गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ओके फाइन। आज हम क्लास 4th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपना जो सब्जेक्ट है ईवीएस, तो ईवीएस का अपना फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स अपन लोग आज रीड करेंगे एंड उसको अपन समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग and non-living, living and non-living thing। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स समझ ही गए होंगे आप। टॉपिक बहुत अच्छा है, चैप्टर अपना इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। देखिए स्टूडेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में अपनी जो चीजें आती हैं यानी कि जीवित और अजीवित चीजें, जीवंत और अजीवंत जो चीजें हैं उनके बारे में आज अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपके पास में अभी आपका बैग होगा, आप एक टेबल और चेयर पे बैठे हुए हैं, एक हाथ में पेंसिल है, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास जो ये सारी जो थिंग्स हैं ये लिविंग थिंग्स में आ रही हैं या नॉन लिविंग थिंग्स में आ रही हैं? आपको पता ही होगा जो लिविंग थिंग्स में होता है मतलब जो जीवन, जो चल फिर सकती है, जो आराम से मूव कर सकती है, वो किस में आती है? अपने लिविंग थिंग्स में। और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन सी चीजें आती है कि नॉन लिविंग थिंग्स में जो निर्जीव हैं, जिनमें कोई जीव नहीं है। इट मीन्स जो चल फिर नहीं सकती, मूव नहीं कर सकती, कुछ काम नहीं कर सकती, एक जगह पे पड़ी हुई। देखिए ये पेन है, इसको हमने यहाँ पर रखा हुआ, लेकिन ये निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है। इट मीन्स ये कि अपने आप कोई मूव नहीं कर सकता अपने आप, ये ना तो इसको यहाँ से अगर मैंने इसको नहीं लिया तो ये अपने आप मेरे पास चल के नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स में आ रहा है। तो अपना चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि अपने आसपास जो चीजें हैं उसमें बहुत सारी चीजें लिविंग थिंग्स में भी आती हैं और वो बहुत सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में भी आती हैं। हम इनका जो डिफरेंस है वो आराम से इजी गोइंग में हम कर सकते हैं कि कौन सी चीजें लिविंग थिंग्स में आती है और कौन सी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। तो अपना जो फर्स्ट चैप्टर अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी अपनी बुक्स को खोल लीजिए और उसमें मैं आपको रीड करके आपको बता रही हूँ, आप देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अस आर सराउंडेड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मीन्स कि हमारे चारों ओर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लिविंग थिंग्स में भी आती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में भी आती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें जिनको हम आराम से डिफरेंट कर सकते हैं कि ये इस कैटेगरी में है, लिविंग्स में है, कि ये नॉन लिविंग कैटेगरी में आता है। तो हम आराम से इसको जज कर सकते हैं कि लिविंग एंड इट इज लिविंग एंड इट इज नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए, many a time we get confused in differentiating living and non living thing। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हमें डिफरेंट जो करना होता है कि ये जो थिंग्स हैं दोनों लिविंग और नॉन लिविंग, इसको हम जज नहीं कर पाते हैं कि इस कौन सी कैटेगरी में कौन सी चीज आ रही है। जैसे कि छोटा बच्चा है, इसको हम ये बताएं कि ये सजीव है या निर्जीव है, कि लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है, तो हमारे पास में उसको समझाएं, हम उसको समझाएंगे कि जो आराम से मूव कर सकता है वो लिविंग में आता है और जो मूव नहीं कर सकता वो नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। तो अगर आप किसी को समझाते हैं, किसी को बताते हैं, तो आराम से वो ये क्लैरिफाई कर सकता है कि दैट इज लिविंग एंड दैट इज नॉन लिविंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाया जा रहा है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर लिविंग थिंग बट दे डोंट मूव। जैसे कि प्लांट है,
प्लांट है, ये बहुत सारे प्लांट्स बने हुए हैं। क्या लिविंग में आ रहा है कि नॉन लिविंग में आ रहा है? ये आ रहा है अपना नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग थिंग्स में आ रहा है। बट दे डोंट मूव, ये चल फिर नहीं सकता। At the same time, bus is a non-living thing. But at same time, bus is a non-living thing, but is move. बस जो है वो non-living thing में है, लेकिन वो मूव कर सकती है। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था और आपको बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में अपन थोड़ा सा बस ये डिफरेंट कर पाते हैं कि जो लिविंग है वो चल फिर सकता है, मूव कर सकता है, और नॉन लिविंग मूव नहीं कर सकता। लेकिन अभी अपने प्लान्स की और कार की बात करी कि है ना, कार चल तो सकती है लेकिन वो नॉन लिविंग में आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके बाद में आपको ये भी बताया था कि सजीव और निर्जीव, जिसमें जीव होता है, जो जीवंत होता है, जिसके बाद जो सोच सकता है आराम से ना, मूव कर सकता है, सो सकता है, भावना जिसमें होती है, वो सारी चीजें आ रही हैं अपने लिविंग में। लेकिन बस तो चल रही है, तो क्या उसको लिविंग में लेंगे हम कि नॉन लिविंग में लेंगे? वो नॉन लिविंग में आएगी। क्यों आएगी? चल रही है, मूव कर रही है, बट उसमें जीवन नहीं है। जो जीवंत होती है वो लिविंग में आती है। Clear? Next, to understand the topic of living and non-living thing, let's us first of all understand nature and made by things. हम इसको think को, दोनों ही think को हम है ना एक चीज समझ सकते हैं कि कौन सी मैन मेड है और कौन सी नेचुरल थिंग है। इसको हम इसकी दो कैटेगरी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, लिविंग एंड नॉन लिविंग की, कि इसकी दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है अपनी मैन मेड थिंग्स, और दूसरी है अपनी नेचुरल थिंग्स। कि पहली है मैन मेड थिंग्स और दूसरी है नेचुरल थिंग। कि पहली जो मैन यानी कि व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है, दूसरी है नेचुरल जो आराम से प्रकृति ने स्वयं ही बनाई है। तो फर्स्ट अपने थिंग पे आ जाइए कि मैन मेड थिंग्स आर द थिंग क्रिएटेड बाय मैन। कि मैन मेड थिंग्स किसने क्रिएट की है? मैन ने क्रिएट की है। दे आर मेड बाय द मैन। एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ मैन मेड थिंग्स आर बस, होम। जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये किसने बनाए हैं? जैसे कि बस, होम, टेबल एंड पेन एक्सेट्रा। जैसे कि हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि मैन मेड थिंग्स लाइक बस, होम, टेबल, पेन एक्सेट्रा। जो चीजें किसके द्वारा बनाई जा रही है? व्यक्ति के द्वारा, यानी कि मैन के द्वारा बनाई जा। ये तो बहुत सारी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि हमने सिर्फ ये कुछ चीजें ही लिखी हैं, वो ही चीजें आपको बताएं। इसके अलावा आप खुद भी सोच सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ जो व्यक्ति के द्वारा बनाई जा रही हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो व्यक्ति के द्वारा चीजें बनाई जा रही हैं उनको क्या कहा गया यहाँ पे? मैन मेड थिंग। आगे चलते हैं अपने दूसरे पे आ जाइए। नेचुरल थिंग्स विच आर फाउंड इज नेचर आर नोज एज नेचुरल थिंग्स। यानी कि जो नेचर ने हमें जो चीजें दी हैं वो किस कैटेगरी में आएंगी? नेचर थिंग में आएंगी। नेचुरल थिंग्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। अब इसको हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं, जो कि हम पहले कर चुके हैं। आगे चलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं? अभी मैं आपको बताती हूं यहाँ पे। लिविंग थिंग्स
Living things are those things which have life in them. Example of some of the living things are human beings, plants, sparrow, etc. जिनमें जीव है, स्पैरो में जीव है, मैन में जीव है, या इससे रिलेटेड जिनमें जीवन, यानी कि जो व्यक्ति सोच सकता है, समझ सकता है, जिनमें भावनाएं होती हैं, वो किस कैटेगरी में आ रही है? अपनी फर्स्ट वाले लिविंग थिंग में। दूसरी अपनी नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, things which don't have life in them are known as non-living things. All man-made things are non-living things. Besides these were the natural things are also non-living things. Some of the example of non-living things like ocean, river, soil, stones. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ soil, stone, river, ओशियन, एक्सेट्रा। इसको समझिए, हमने अभी सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की बात चल रही है अपनी यहाँ पर, कि लिविंग थिंग्स में यानी कि जिसमें लिविंग जो जीवन है उसमें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसमें लाइफ यानी कि जिसमें जीवन है वो लिविंग थिंग्स में आ रहा है, और नॉन लिविंग थिंग्स में आ रही है अपनी सोइल, स्टोन्स, ओशियन, रिवर, या इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो हमें दिख तो रही हैं लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई जीवन नहीं है, तो वो किस में आ रही है? अपने नॉन लिविंग थिंग्स में। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्या आप समझ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंट है? First of all, we need to know the categories processed by living things. Remember, if something is living, it will cry out all of 7 activities of living things. यानी कि आप ऐसी 7 एक्टिविटीज को देखिए जो लिविंग थिंग्स में अपनी आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, वो रो रहा है, और दूसरी ही जगह एक स्टूडेंट बहुत तेज हंस रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? अपनी लिविंग थिंग्स में। रो रहा है यानी उसमें फीलिंग्स है, वो हंस रहा है उसमें फीलिंग्स है, इसलिए तो ये सारी चीजें वो कर रहा है, वो खेल रहा है, वो दौड़ रहा है, वो सो रहा है, या अपनी अदर एक्टिविटीज को कर रहा है, यानी कि वो किस में कैटेगरी में आ रहा है? नॉन, इसमें लिविंग थिंग्स में। लेकिन जो स्थिर है, ये जिन चीजों में कोई जीवन नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स में आ रही। आप घर जाके ये चीजें या ये एक्सपेरिमेंट करिए कि ऐसी 10 चीजों को ढूंढिए जो लिविंग थिंग्स में आ रही हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स में आ रही हैं। Sometimes few non-living things also show 1 or 2 categories of living things. For example, vehicles can move, vehicles move कर रहे हैं, but they are non-living, but वो non-living में नहीं, as they don't show all other categories. अपन अगर और categories की हम बात करें तो वो इसमें अपने आती हैं, यानी कि आप ये देखिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मूव करने के बाद भी नॉन लिविंग थिंग्स में कैटेगराइज होती हैं। मीन्स ये कि हमने भी ये कहा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को हमने कैटेगराइज किया, यानी हमने उनको डिवाइड किया, और हमने ये देखा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जीवन है वो लिविंग्स में आ गई, और जिसमें जीवन नहीं है वो नॉन लिविंग में आ गई, या जो मूव कर रही हैं वो लिविंग में आ गई, जो मूव नहीं कर रही है वो इसमें आ गई है। यानी कि हमने दोनों ही चीजों को समझा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल की बात की थी कि एक बस है जो मूव भी कर रही है लेकिन उसमें जीवन नहीं है, लेकिन वो फिर भी आ रही है नॉन लिविंग थिंग में। जैसे कि ये सारी चीजें, स्टोन्स, रिवर, ओशियन वगैरह, ये सारी हमने इसमें कैटेगराइज की है नॉन लिविंग थिंग में। तो आज का जो आपको अभी मैंने ये पैराग्राफ पढ़ाया है उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो अपने पैराग्राफ अभी तक अपन इस चैप्टर का पढ़ा है, यहाँ तक आपका एक चीज आपको समझने की है कि आप घर जाकर, अभी जैसे मैंने बताया
कि 10 ऐसी एक्टिविटीज को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके बताइए, और मुझे जब अपना नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा तो उसमें मैं आपको और भी ऐसी चीजें बताऊंगी। लेकिन तब तक आपको 10 अपनी एक्टिविटीज को कैटेगराइज करना है, जो कि अपने लिविंग थिंग्स में आएंगी और अपने नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगी। ठीक है स्टूडेंट, अभी अपना जो पैराग्राफ अपन ने किया है उसके मैं आपको कुछ वर्ड्स जो हार्ड वर्ड्स में है वो मैं आपको बताती हूँ, वो आप अपनी कॉपी में नोटबुक में उसे नोट डाउन कीजिए। चलिए, जैसे कि अपना एक वर्ड आया था हार्ड वर्ड। फर्स्ट अपना आया था सराउंडेड। सराउंडेड मीन्स चारों तरफ, चारों तरफ। ठीक है, अपना अंडरस्टैंड आपको बता ही देती हूँ जो समझ में आ जाए। क्रिएट, CREATED, क्रिएट मतलब उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। ओके, नेक्स्ट अपना है डिवाइड। डिवाइडेड मतलब बांटना, बांटना। नेक्स्ट अपना, ज़्यादा इसमें हार्ड वर्ड्स नहीं है क्योंकि इसमें छोटे छोटे ही वर्ड्स मैंने इसमें आपको बताए थे। ठीक है, beside, DES, beside पीछे की ओर, पीछे की ओर। ठीक है, ये जो अपने पैराग्राफ जो भी अब तक अभी अपन ने किया है उसके उस पैराग्राफ के कुछ ही हार्ड वर्ड्स हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा इजी है तो ज्यादा हार्ड वर्ड्स अपने इसमें नहीं है। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं अपन। फीडिंग रिक्वायरमेंट बाय लिविंग थिंग्स, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो एनिमल्स अपने आप ही नेचर से प्राप्त करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि एक एलिफेंट है। एलिफेंट अपना फूड कहाँ से प्राप्त करेगा, कहाँ से वो लेगा? नेचर से ही लेगा। जैसे कि वो जो भी है ना नेचुरल थिंग्स है ना वो यूज कर रहा है फूड के तौर पर, तो वो नेचर से ही लेगा। या कुछ चीजें ऐसी होती है जो ह्यूमन यानी कि मनुष्य जो है वो मनुष्य भी कुछ चीजें ऐसी है जो नेचर से ही वो ग्रहण करता है। ऑल लिविंग बीइंग नीड टू टेक substance from their environment to obtain energy to grow and to stay healthy। कुछ चीजें ऐसी हैं जीवन यानी कि जीवन जो चलाने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं और जो हमें एनर्जी देती हैं और हमें हमेशा हेल्दी रखती हैं। Some living things make their own food while depend on other for their food। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहकर अपने फूड के तौर पर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉइन अपना जो फूड है वो एक तरह से दूसरे पे डिपेंड उसका माना जैसे, क्योंकि वो मांसाहारी होता है और इसके लिए उसको दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है कि वो शिकार करेगा तब जाके वो शिकार करके अपने फूड को लेगा। एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स और फूड, कि कुछ एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स और फूड। ये इसके हार्ड वर्ड में लिख रही हूं आप यहां पर, जैसे कि एनर्जी,
एनर्जी, ENER, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट अपना स्टे, बनाए रखना, बनाए रखना। हेल्दी, हेल्दी मतलब फिट है ना, तंदुरुस्त। अपन कहते हैं ना कि हेल्दी रहो, तंदुरुस्त रहो। डिपेंड, निर्भर रहना, दूसरों पर निर्भर रहना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे तरीके से, और इनडायरेक्टली मतलब सीधे तरीके से, यानी यहाँ वैसे इनडायरेक्ट वे में। आगे चलते हैं। एक्सपेक्ट फूड लिविंग थिंग्स आल्सो नीड वाटर, एयर एक्सेट्रा फॉर देयर ग्रोथ। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट इज नीडेड बाय प्लांट्स और पर्पस प्रॉपर फूड। प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू आवर प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको अगर हमें समझना है, यानी कि हमने जो ये पैराग्राफ किया है कि अगर हम अपने फूड की एक्सपेक्टेशंस को जो अगर हम बढ़ाते हैं तो कुछ एक्सपेक्टेशंस हमारी ऐसी रहती हैं जैसे कि हमारे डिपेंड करती है दूसरे पर, कि जैसे हमारे जीवन के लिए जिस प्रकार पानी जरूरी है उस प्रकार धूप भी जरूरी है, और उसी प्रकार हमारे जीवन के लिए हवा भी बहुत जरूरी है। और ये सारी जरूरी है, इसलिए हम कुछ कुछ मात्रा में इन सब चीजों को अपने लिए लेते हैं ताकि हम क्या बने रहें, हेल्दी बने रहें। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए आज की इस वीडियो में आपका जो होमवर्क है वो ये रहेगा कि 10 वर्ड्स आप एक्टिविटीज के तौर पर आप अपनी कॉपी में ये करिए कि कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स में है और कौन सी लिविंग थिंग्स में है, क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर अपना जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा इसी से अपना रिलेटेड होगा, क्योंकि अपना कुछ ही इसमें टॉपिक बचे हैं, तो अपना कल के वीडियो में अपना ये वाला चैप्टर अपन क्लियर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू। संध्या मैडम, मैम, संध्या मैम, आइए उसको ऑफ करो। तो मुझे बताओ भी कैसे ऑफ करते हैं। उसको ऑफ करो वीडियो को।